वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सी टेट जुलाई 2024 की ऑफिशियल आंसर की जारी हो गई है। सी टेट ने इसे अपनी ऑफिशियल आंसर की को जारी कर दिया है, जिसमें आप सभी हमने एक डायरेक्ट लिंक क्रिएट किया है, जिसके माध्यम से आप सीधे अपनी आंसर की देख सकते हैं। साथ में अपनी OMR सीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं। साथ में आपको बता दें कि इसमें अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो 1 या 2 नंबर से उनका टेट रह रहा है, तो उनके लिए भी इसमें अलग से एक नोटिस आया हुआ है। वो हम बाद में बताएंगे आपको कि किस तरीके से जो 1 या 2 नंबर से स्टूडेंट रह गए हैं अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको करना है कि आज हम देख लें जो ऑफिशियल आंसर की आई है, क्योंकि हमने अपने अनुसार पेपर को सॉल्व करते हुए आंसर की भी हमने एक अनुमान के तौर पर हमने लगा लिया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस सही हैं, कौन से नहीं हैं। लेकिन ऑफिशियल आंसर की एक एग्जैक्ट आप समझ सकते हैं कि वो एक तरीके से रिजल्ट ही होता है। तो ऑफिशियल आंसर की से आज हम मैच कर लेते हैं, और जो स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से अपना आंसर की नहीं देख पा रहे हैं, तो वो इस डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी अपना आंसर की देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आप, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। इस वाली ये जो लिंक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे सी टेट का जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुआ है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही आइए इस पर देखते हैं, हमने क्लिक किया और यहाँ पर देखिए आप सीधे सी टेट की जो आंसर की है वहाँ पर आप आ गए हैं, जहाँ पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पूरा लिखा हुआ है। ये होम है, ये लॉगिन है, यहाँ पर रोल नंबर है। तो यहाँ आपको अपना रोल नंबर फिल करना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। तो बहुत स्टूडेंट जो परेशान हो रहे थे, रिजल्ट नहीं देख पा रहे थे, यानी अपनी आंसर की मैच नहीं करा पा रहे थे, एक तो उनका जो मेन इशू आ रहा है ना, वो है डेट ऑफ बर्थ का। आप डेट ऑफ बर्थ को बहुत ध्यान से भरिए और साथ में DDMMYY के अनुसार आपको भरनी है, और अच्छे से देख लीजिए कि किसी भी नंबर में कोई गड़बड़ ना हो। मेन दिक्कत जो यहाँ पर है वो यही है। और कई बार जो आप देख रहे थे ना, सी टेट का तो ओपन नहीं हो रहा था, तो इसीलिए जो डायरेक्ट लिंक बनाया गया ये सीधा ही आपको यहाँ पर ले आएगा, और इसमें आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। साथ में जैसे ही आप इस रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों को डालते हैं और फिर नीचे है लॉगिन का ऑप्शन, यहाँ देखिए ये है लॉगिन का ऑप्शन। जैसे इस पर आप लॉगिन करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज के लिए, एक हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ हमारे साथ शेयर किया, तो उनके आधार पर अब हमने जैसे ही इसको एंटर किया सभी को, तो हमारे सामने ये इंटरफेस आया है। यहाँ पर देख लेते हैं। ये इस तरीके से आ जाएगा, जो क्योंकि प्राइवेसी के लिए हमने उसको ब्लर किया हुआ है। इसमें अगर कैंडिडेट ने दोनों ही पेपर दिए हैं तो दोनों का ही आ जाएगा, पेपर 1, 2 इस तरीके से आ जाता है। और जो सीरीज़ होगी वो भी आपकी यहीं पर लिखी आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर मेन बुक कोड और लैंग्वेज 1, 2 इस तरीके से ये यहीं पर आ जाएगी। नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड आंसर की। यहाँ पर आपको अगर आंसर की देखना है तो यहाँ पर ये नीचे नीले कलर में है, जो ये हाईलाइट किया हुआ है नीचे, जो ये नीले कलर में है, इसको आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। और अगर आपको सबमिट की चैलेंज करना है तो वो भी हम आपको बताएंगे। पहले ज़रूरी है कि अगर आपको अपना OMR सीट भी डाउनलोड करना है तो यहाँ पर डाउनलोड OMR सीट, तो इसमें है कि आप अपना पहले OMR सीट डाउनलोड कर लें, फिर अपना आंसर की डाउनलोड कर लें, और फिर दोनों को मैच करते चलें। इसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से आप इजीली मैच कर सकते हैं। लेकिन आपको सीरीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। मान लीजिए आपकी E है, K है, जो सीरीज़ आपकी है उसी को आपको मैच करना है। अपनी वही OMR सीट और वही आंसर की का सीरीज़ होना चाहिए।
जैसे कि यहाँ पर इनका के है तो हमारा के ही होना चाहिए। तो आइए इस पर हम क्लिक करते हैं, जो डाउनलोड OMR शीट जो है पेपर 2 वाली, ये वाली, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम इस वाले पेज पे आ जाएंगे, क्योंकि एक OMR शीट का होता है और उसके बाद डाउनलोड आपने उन शीट को OMR शीट को कर ही लिया, साथ ही में जो अब आंसर की है आप उसको डाउनलोड कर लेंगे इस वाले ऑप्शन पर। तो डाउनलोड आंसर की करेंगे तो जैसे ही आप डाउनलोड आंसर की करेंगे तो ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और देखो ये यहाँ पर के सीरीज़ के हैं, तो यहाँ पर के सीरीज़ में जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला है तो पहले का आंसर पहला है, इस तरीके से। तो आप अपनी एक नोटबुक ले लें, उस नोटबुक में आप पहले जितने भी ये जो सीटेट ने जारी किया है ये वाला, इसी की सीरीज़ को 1 से 50 तक लिख लें, या जैसे आपको ठीक लगे 1 से 30 लिख लें, जिसमें आपको ये भी क्लियर होता चलेगा साथ साथ में कि पेडागोजी में मेरे इतने आए थे, इंग्लिश में मेरे इतने थे। या तो 1 से 30 तक आप एक साथ लिख लें और फिर उसके बाद आप अपने इससे मैच करते चलें। तो हमने अभी आपको उस पर डाउनलोड किया था, लेकिन हमने आपको OMR शीट नहीं दिखाई, इसीलिए नहीं दिखाई क्योंकि वो थोड़ा पर्सनल इशू हो जाता है किसी की OMR शीट को दिखाना, इसलिए हमने उसको आपको बता दिया कि वो डाउनलोड वहाँ से होगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही में जो सीटेट ने अपना ऑफिशियल आंसर की जारी किया है वो आपके सामने है, फ्रंट पर आपके देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप मैच करते चलेंगे। जो आपका OMR शीट है उस OMR शीट को आप अपने फ़ोन में या उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके साथ इस वाली जो सीट है इससे आप मैच करते चलें और अपनी कॉपी पर लिख लें 1 से 30। तो आप 1 से 30 मैच करते चलें, जैसे कि 2 का फिर 1 है, 3 का 1 है, 4 का 1 है, 5 का 4 है, 6 का 2 है। इस तरीके से आप उसको जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत, और लास्ट में सारे काउंटिंग कर ले, जिससे आपको ये भी होगा सब्जेक्ट वाइज आप किस नंबर में थोड़ा पीछे रह गए। अगर आपका क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत नंबर से रह रहे हैं तो आपको आगे के लिए भी ये होगा कि मुझे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि मेरा इसमें थोड़ा कम रह गया। साथ ही में जिनका 1 या 2 नंबर से सीटेट क्लियर होने से रह रहा है हम उनके लिए बताएंगे, क्योंकि वो खुद सीटेट ने ही अपने ऑफिशियली तौर पर एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने कुछ आपत्तियां मांगी हैं, उनको दर्ज करना होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो चीज़ें बताएंगे, क्योंकि आज हमारा उद्देश्य केवल आपको जो सीटेट ने अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी की है उसको बताने का है। अब इसमें दो मेन एम लेकर हम चले तो वो ठीक नहीं है। फिलहाल सभी बच्चे ये चाहते हैं कि हम अपना स्कोर देंगे कि हमने कितना स्कोर गेन किया है। तो बाकी के जिनका इसको करने के बाद सबसे पहले आप ये देखें कि आपके नंबर कितने आते हैं, वो प्रोसेस बाद का है। आपका क्लियर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो उसके बाद वो है। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं बड़ी खुशी होगी। जो जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए थे वो क्लियर कर पा रहे हैं, और जो 1 या 2 नंबर से रह गए हैं वो भी बताएं, क्योंकि फिर जल्दी से हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ ताकि वो क्लेम कर सकें उस 1-2 नंबर के लिए। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नेक्स्ट अपडेट से अपडेट हो सकें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।